नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको देवशयनी एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। तुलसी माता की इस कहानी को पूरे चतुर्मास में सुनने से आपका घर अन्न धन से भर जाएगा और 4 महीने सुनने के बाद कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। अब हम सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार था। उस परिवार में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थे। ब्राह्मण नित्य नियम से नदी में स्नान करने जाता और घर आकर पूजा पाठ करता था। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान के बाद जाने लगा तो पीछे से किसी ने आवाज़ दी, बाबा मैं भी आऊँ। उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर से चला तो फिर से आवाज़ आई, बाबा मैं भी चलूँ। ब्राह्मण ने सोचा कोई दिखता तो नहीं है, पर कौन बुला रहा है। फिर ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली, बाबा मैं आपके घर आऊँगी। ब्राह्मण ने उंगली पकड़ाई और उसे घर लेकर आ गया। अब घर आने पर उसकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है। वह कन्या बोली, माँ मैं तेरी हूँ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है जी। ब्राह्मण ने सारी बात बताई। उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा। वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और बोले, इसका क्या नाम रखें। ब्राह्मण बोला, इसका नाम तुलसी रखते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बहुत लाड प्यार करते थे। वह बड़ी हुई तो उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली, मेरा चिंता आप मत करो, मुझे तो स्वयं भगवान श्री हरि लेने आएंगे, आप तो तैयारी करो। शादी का मुहूर्त निकला। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। जब तुलसी जाने लगी तो उसके माता पिता रोने लगे, कहने लगे, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे। तब तुलसी ने कहा, माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है, आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी लगाना, उसे मन की शांति मिलेगी। आंगन की तुलसी को आप सदा रखना, उसकी पूजा अर्चना करना। इतना कहकर लड़की विदा हो गई। ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने आंगन की तुलसी की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने के लिए बैकुंठ धाम का विमान आया और वह दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी बैकुंठ धाम चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब सुनते हैं तुलसी माता और शालिग्राम भगवान जी की कहानी। जलंधर एक भयंकर और क्रूर राक्षस था। चूँकि वह सागर का जातक पुत्र था, इसीलिए लक्ष्मी जी उसे अपना भाई मानती थीं। जलंधर की पत्नी वृंदा बहुत तपस्वी और पतिव्रता नारी थी। जलंधर समझ गया था कि वृंदा के तप के कारण कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी बात का फायदा उठाकर उसके पाप और अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। देवताओं के लिए जलंधर से जीतना असंभव हो गया था। देवताओं ने भगवान शिव से शरण मांगी। तब जलंधर का युद्ध भगवान शिव से शुरू हुआ। जब वृंदा को इस बात का पता चला कि अब जलंधर का युद्ध सीधे भगवान शिव से शुरू हो गया है, तो उन्होंने घबरा कर जलंधर की रक्षा के लिए एक कठोर तप करने का संकल्प ले लिया और त्रिदेवों की ही कठिन तपस्या करने लगी।
भगवान शिव जलंधर को मार सकते थे, लेकिन भगवान अपने ही बनाए नियम नहीं तोड़ते, जिस वजह से वे वृंदा के तप का मान रखने के लिए जलंधर को नहीं मार रहे थे, क्योंकि वे प्रकृति का ही बनाया हुआ नियम है कि जो तप करेगा उसे शक्तियाँ प्राप्त होगी। इसीलिए भगवान शिव जलंधर से युद्ध करते रहे ताकि वह किसी और का अनिष्ट न कर सके। तब ऐसे में देवताओं ने भगवान विष्णु से शरण मांगी और कहा कि जब तक वृंदा अपना तप नहीं बंद करेगी तब तक भगवान शिव जलंधर का वध नहीं करेंगे और ये युद्ध बढ़ता ही जाएगा। और अगर वृंदा का तप पूरा हो गया तो कहीं वे भगवान के भी हाथों जलंधर के न मरने का वरदान न मांग ले। भगवान कुछ तो कीजिए, क्योंकि जलंधर जब तक जिएगा तब तक अत्याचार करेगा, निर्दोषी प्राणों को पीड़ित करेगा। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को आश्रय दिया और कहा कि जलंधर का वध आज ही होगा। विष्णु जी की यह बात सुनकर उनकी पत्नी लक्ष्मी जी चिंता में आ गईं। तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से उनकी चिंता का कारण पूछा। लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु, मैंने जलंधर को अपना भाई माना है, ऐसे में उसके लिए मेरा चिंता करना स्वाभाविक ही है। तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जलंधर ने आज तक जितने मनुष्यों का क्रूर अत्याचार किए हैं वे सब भी किसी न किसी के भाई बहन पुत्र पुत्री आदि थे। क्या हमें अपनी शरण में आए प्राणियों की चिंता नहीं होनी चाहिए? क्या एक क्रूर और हिंसक संबंधी पूरी मानव जाति से भी अधिक महत्वपूर्ण है? किसी शक्ति सामर्थ्यवान का पाप और अधर्म ही उसके विनाश का कारण बनता है। सीमा से अधिक पाप बढ़ जाने पर किसी भी तपस्या या शक्ति उसकी रक्षा नहीं कर सकती। संबंधी के नाम पर एक चरित्रहीन पापी क्रूर हिंसक को बचाने का प्रयास ही संसार में अधर्म को बल देता है। भगवान विष्णु जी की बात सुनकर लक्ष्मी जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने जलंधर को मारने के लिए सहमति दे दी। तब भगवान विष्णु जी ने अपनी माया से एक नकली जलंधर बनाकर वृंदा के पास भेज दिए। माया का बनाया वह जलंधर इस प्रसन्नता के साथ वृंदा के सामने आया कि वृंदा ने अपना संकल्प ही तोड़ दिया और जलंधर की रक्षा के लिए कर रही थी तपस्या को भी बंद कर दिया। यह देखकर भगवान शिव ने जलंधर को चेतावनी दी, लेकिन जलंधर नहीं माना और भगवान शिव पर प्रहार करने के लिए लपका। तब भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया और उसका सिर काट दिया। वहीं वृंदा ने जैसे ही नकली जलंधर के चरण स्पर्श किए वह नकली जलंधर गायब हो गया और असली जलंधर का कटा सिर वृंदा के सामने आ गिरा। यह देखकर पहले तो वृंदा कुछ समझ न सकी, फिर उन्होंने अपने तपोबल से पूरी बात का पता लगा लिया, जिस पर वृंदा को अत्यंत क्रोध आया। वृंदा ने बहुत ही गुस्से में भगवान विष्णु का आवाहन किया। जलंधर भले ही एक अत्याचारी राक्षस था, लेकिन वृंदा एक देवी के समान पवित्र थी। साथ ही वह भगवान विष्णु की भी बड़ी भक्त थी, लेकिन इस समय वह श्री हरि से ही बहुत नाराज थी। सब और जलंधर के मरने की प्रसन्नता थी, लेकिन वृंदा की दशा पर सबको दुख था। भगवान विष्णु जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, फिर भी वह वृंदा के आवाहन पर उनके सामने साकार रूप में प्रकट हुए। वृंदा ने जैसे ही भगवान विष्णु को देखा वे उन पर बरस पड़ी। वृंदा ने कहा कि मेरे तप और पतिव्रता धर्म में कोई कमी नहीं थी और मैंने सदैव आपकी ही भक्ति की है, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा छल किया। आपने अपनी माया से मेरे साथ छल करके मेरे पति का वध कराने में सहयोग किया।
आपका यह रूप अत्यंत कठोर है, इसीलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप कठोर पाषाण के भी बन जाओ। भगवान का अर्थ है जो हर तरह से पूर्ण है, उनके द्वारा कभी कोई भूल या पाप नहीं हो सकता, इसीलिए उन पर किसी का श्राप भी नहीं चढ़ता। लेकिन भगवान अपने सच्चे भक्तों का मान रखने के लिए उनका श्राप भी ग्रहण कर लेते हैं। उन्होंने ऐसा कई बार किया है और इस बार भी ऐसा ही किया। अपनी भक्त वृंदा का मान रखने के लिए भगवान विष्णु ने कहा तथा अस्तु, और ऐसा कहकर भगवान विष्णु पत्थर की मूर्ति बनकर वृंदा के सामने खड़े हो गए। यह देखकर सब जगह हाहाकार मच गया। तभी माता लक्ष्मी जी भी रोती हुई वृंदा के सामने आई और हाथ जोड़कर वृंदा से प्रार्थना करने लगी। उन्होंने जलंधर के पाप और अत्याचारों की भी पूरी कहानी कही। साथ ही कहा कि जब तक आप अपना श्राप वापस नहीं लेंगी तब तक मेरे पति श्री हरि अपना वास्तविक रूप ग्रहण नहीं करेंगे। तब वृंदा ने भगवान विष्णु जी से अपना श्राप वापस लेते हुए उनसे प्रार्थना की कि वे अपने वास्तविक रूप में वापस आ जाएं। भगवान विष्णु द्वारा अपना वास्तविक रूप ग्रहण करने के बाद वृंदा ने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा, यह जानते हुए भी कि पाप चाहे कितने ही जतन कर ले, धर्म के सामने अधिक समय तक नहीं टिक सकता, फिर भी मैं अपने पति को अधर्म के रास्ते पर चलने से रोक नहीं सकी और इसी कारण न मैंने अपना तप पूरा कर सकी और न अपने पति को बचा सकी। मुझसे भूल हुई है, फिर भी संसार के सामने मेरा मान रखने के लिए आपने मेरा श्राप स्वीकार कर लिया है। फिर वृंदा ने कहा कि भगवान, मैं अपना यह जीवन समाप्त करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह वर चाहती हूँ कि मैं जिस रूप में भी जन्म लूँ उस रूप में आपकी भक्ति ही करूँ। तब भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुमने सदा अपने धर्म का ही पालन किया है, इसीलिए तुम दोषों से रहित हो। तुम एक सच्ची भक्त हो, पवित्र और महान तपस्विनी हो और इसीलिए मैंने तुम्हारा श्राप स्वीकार किया। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जो नया रूप धारण करोगी वह सदा सदा के लिए पूजनीय होगा। तुम एक माता की तरह सबकी रक्षा करने वाली होगी। तुम्हारी नित्य पूजा करने वाले मनुष्य के घर में धन और आरोग्य बना रहेगा। तुमने मुझे जो श्राप दिया है उसका मान रखते हुए मैं अपने एक रूप में पत्थर के रूप में भी रहूँगा और मेरी हर पूजा में तुम्हारी भी उपस्थिति रहेगी। यह सुनकर वृंदा ने भगवान विष्णु और माता पार्वती को प्रणाम किया और अपना शरीर त्याग दिया। उनकी चिता की राख से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ जिसे तुलसी नाम दिया गया। तुलसी का अर्थ होता है पवित्र और अद्वितीय। आज भी हम सब तुलसी के सभी गुणों से पूरी तरह परिचित हैं। तुलसी के पौधों को देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि आज से मेरा एक रूप पत्थर का भी होगा जिसे शालिग्राम के नाम से जाना जाएगा। शालिग्राम को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा और बिना तुलसी के मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। तब से शालिग्राम और तुलसी माता के साथ साथ पूजा होती है। यह घटना कार्तिक मास की है, अतः कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी के दिन लोग शालिग्राम और तुलसी माता की एक साथ पूजा करते हैं। यह भी कहा जाता है कि वृंदा ने अपने पिछले जन्म में भगवान विष्णु जी की पत्नी कहलाने की इच्छा से भारी तप किया था। उसी तप का फल देने के लिए श्री हरि ने अपने शालिग्राम रूप में वृंदा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और इसीलिए शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह कराया जाता है। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान जी की जय। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजारता और भगवान की पूजा में लगा रहता था।
वह उतने ही भिक्षा मांगता जिससे कि उसके और उसके परिवार की गुजर हो जाता था। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मणों को आदर करने वाला था। राजा किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुँह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि दूर दूर के ब्राह्मण राजा के पास से मनचाहा धन लेकर जाते हैं और तुम यहाँ के यहाँ ही रहे, एक दिन भी राजा के पास नहीं गए। जन्म भर कंगाली कहाँ तक झेलूं। आज तुम जाओ, राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तू तो बावली है, हमें धन की क्या ज़रूरत, हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम पेट भर सकें। और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वो हमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी जिद कर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात सुनने वाली नहीं हूँ। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे। तुम तो रोज़ माला लेकर बैठ जाते हो, अपने बच्चे को क्या खिलाएं और क्या पहनाएं। जब बच्चे दूसरे बच्चे को पहनते ओढ़ते खाते पीते देखते हैं तो उनका भी मन ललचता है। आज तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वो हमें ज़रूर मुँह मांगा दान देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल भेजा, परंतु राजा फिर भी महल में नहीं था। तीसरे दिन राजा महल में मिल गया और उसने ब्राह्मण को खूब स्वागत किया और उसे आसन पर बैठाया और 2 दिन न मिल पाने के लिए क्षमा मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगूँ वह आप दे सकते हैं। राजा ने कहा, हाँ हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरे मेहनत की 1 कौड़ी भी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे 1 दिन का समय दें, मैं कल आपको आपका मुँह मांगा दाम दे दूँगा। ब्राह्मण अपने घर वापस आ गया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो वह बोली, क्या हुआ, राजा ने कुछ नहीं दिया। ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने को कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसीलिए कल बुलाया होगा। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसे भेष बना लिए। जब राजा की पत्नी ने देखा और राजा से पूछा तो राजा ने सब कुछ बताया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूँगी। राजा के हाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर राजा के साथ निकल गईं। इस प्रकार राजा रानी मजदूरी की तलाश में शहर निकल गए। लुहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज़ लगाई, किसी को मजदूर चाहिए। आखिर एक लोहार ने उन्हें बुला लिया जो पहिए पर हल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो तुम्हें पहले खलाद थोपनी पड़ेगी और जब आग आ जाए उसके बाद धन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा, तुम्हें कुएं से पानी लाकर होदी भरनी होगी और कोयले वाले में से कोयला लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो।
राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा खलाल धोपने लगा, पर उससे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहा। राजा को कहता, राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाती। रानी के हाथ में फपोले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौच भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। कोयले भरने से रानी के गोरे हाथ और कपड़े काले हो गए। भट्टी में आग आने पर लोहार ने पान भट्टी में से निकाल कर पहिए पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो बारी बारी से घन इस पे पटको, हाथ इधर उधर न होने पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी घन हाथ पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का यह हाल देखकर लोहारन बड़बड़ाती हुई आई और लोहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से यह नौसिखिया मजदूर काम पर लगाए हो? इनसे काम नहीं होगा। यह मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। धन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से तर हो गया और जोर जोर से सांस चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गईं। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत किए। लोहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दिए, जिससे वह बड़ी खुशी खुशी लेकर महल आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसे होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौट आया और ब्राह्मणी से कहा, लो मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी खुशी खुशी दौड़ती हुई आई, पर जब उसने 4 पैसे देखे तो वह ठिठक कर रह गई और उसे दूर फेंक दिया। वह जल भूनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र से राजा के यहाँ जाकर भी कुछ न पा गया, शर्म भी नहीं आती, कहकर रूठ कर चली गई। वह बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी के पास रख दिए और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो ज़रूरत पड़ने पर उठा लेगी। परंतु कई दिन तक वह पैसे वहीं ही रहे और फूल बेल पत्र उस पर गिरकर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत ही सुंदर थे। यह देखकर ब्राह्मणी रोज उनमें पानी डाल देती। 4 महीने बाद वह पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल उगने लगे। फूल सूखने पर उनमें से मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती देखे नहीं थे। वह समझे कोई बीज है। हर रोज कई फूल झड़ते और बहुत मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेटकर घर के एक कोने में डाल देती। इसी तरह वहाँ मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमकदार बीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वह पहचान गई कि यह तो मोती हैं। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उनकी मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज़ ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी, मुझे 1 पैसे के बदले हजारों का अमान मिल जाता है। और ब्राह्मणी यह सोचकर खुश थी कि इन बीजों के बदले
उसे सब्जी मिल जाता है। इस प्रकार कई महीने बीत जाते हैं। उधर राजमहल में कई राजहंस थे जो मोती चुनते थे। राजा का यह नियम था कि जब राजहंस मोती चुनते थे उसके बाद ही राजा और उनका परिवार भोजन करता था। एक समय बाद राजा का सारा धन उन मोतियों के दाने में सारा धन खर्च हो गया। जब राजा को मोती खरीदने के पैसे नहीं थे, यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब यह बात चला तो उन्होंने यही विचार किया, राजा बहुत दानी और नेक दिल हैं। उसने अपना सारा धन दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उनके पास खाने के भी कुछ नहीं है। ऐसी हालत में हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, अगर तुम कहो तो उनमें से कुछ बीज राजा को दे दूं। तू कहती है इससे सब्जी और खाने की चीज़ें मिल जाती है। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, मैं रोज़ इसके बदले सौदा कर लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी एक कटोरी बीज भरकर लाई। ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा, उसे वह मोती दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस चूमने लगे। यह देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, एक मोती सैकड़ों रुपए का है। सच बताएं, आपके पास इतना मोती कहाँ से आए? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे बीज तो हमारे घर पर बहुत हैं। और राजा को पूरी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुँचे और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्कों वाली बात सामने आई। जब पेड़ों के देखा गया तो उनके जड़ के पास ही वही सिक्के चिपके हुए थे। राजा ब्राह्मण ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वह साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा, मेरे लिए यह धन किस काम का? ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। राजा की आंखें भी खुल गई। मेहनत की धन की कीमत मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया, मैं खजाने के पैसों में से एक भी पैसा अपने खर्च में नहीं लगाऊंगा। अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने के धन से ब्राह्मण और जनता की सेवा करूंगा। हे तुलसी माता, जैसे कृपा आपने उन पर की वैसे ही इस कहानी को कहने वाले सुनने वाले सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।